क्या आपको पता है अगर जब एक लड़की हील पहनती है तो वो हाथी जितना धरती पे फोर्स डालती है? क्या आपको उस अनोखे पत्थर के बारे में पता है जो आज तक जीवित है? क्या आप जानते हैं दुनिया भर में किसी भी होटल में 13 नंबर का कमरा क्यों नहीं होता है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, अगर आप कुकिंग करने के शौकीन हैं तो आपने कभी न कभी प्याज जरूर काटा होगा। ऐसे में प्याज काटते समय आंखों से आंसू और नाक से पानी आना बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्याज काटते समय ऐसा क्यों होता है? दरअसल प्याज में एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जो प्याज काटते समय हवा के संपर्क में आ जाता है। ऐसे में जब प्याज एंजाइम के हवा के साथ मिलकर हमारे आंख और नाक में जाता है तो उससे पानी निकलने लगता है। प्याज में आने वाली बदबू के लिए भी यही एंजाइम जिम्मेदार होता है जो हवा के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है और इंसान की आंखों और नाक को तकलीफ देता है। वैसे प्याज से निकलने वाले एंजाइम से आंखों की सफाई हो जाती है और यह हानिकारक भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 9, क्रिकेट मैच खेलने के लिए बैट के साथ साथ बॉल की भी जरूरत पड़ती है जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी और कीमती बॉल कौन सी है और इसे किसने बनाई है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे कीमती बॉल को हीरे और गोल्ड से तैयार किया गया था जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। इस आकर्षक और कीमती बॉल को बनाने के लिए 5000 हीरे के छोटे छोटे टुकड़े और 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस बॉल का दुनिया भर में खूब नाम हुआ था। आपको बता दें इस बॉल को गीतांजलि ज्वेलर्स ने साल 2007 में बनाया था, जिससे एक क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को इनाम के रूप में दिया जाता। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार करने और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। हालांकि उसे निभाने की बात आती है तो कई लोग पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन अगर आपको सच्चे प्यार को हासिल करने का जज्बा देखना है तो आप गूगल पे बने इस तस्वीर को देख सकते हैं। जापान में रहने वाले यशुविशी नाम के व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला और उसके लिए उसने जीपीएस की मदद ली। यशुशी ने साल 2008 में अपनी यात्रा शुरू की और जीपीएस ड्राइंग के जरिए मैरी मी और दिल का आकार बनाते हुए अपना सफर पूरा किया था। इस अनोखे प्रपोजल को पूरा करने के लिए यशुशी को पूरे 6 महीने का समय लगा, जिसके वजह से उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और इस दौरान यशुशी ने लगभग आधा जापान घूम लिया था। जिसके बाद उन्होंने यह अनोखी ड्राइंग बनाई, गूगल मैप ने उसे दिखाया। यहाँ तक कि गूगल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी इस तस्वीर और वीडियो को शेयर किया ताकि लोगों को यशुशी के प्यार और मेहनत के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। इतना ही नहीं, यशुशी के यूनिक प्रपोजल के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 7, पेड़ पौधे और जंगल हमारी लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए कितना ही ज्यादा जरूरी है यह तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद भी शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक पेड़ अपने पूरी लाइफ में कितना ऑक्सीजन देता है और उससे कितने लोग जीवित रह सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एक पेड़ अपनी पूरी जीवन काल में इतना ऑक्सीजन देता है कि उससे 2 लोग की ऑक्सीजन पूरी हो सकती है, यानी 4 लोगों के परिवार के लिए सिर्फ 2 पेड़ों की जरूरत होती है, जो आपको जिंदगी भर फ्री की ऑक्सीजन देगा और आपकी सेहत को भी बेहतर बनाए रखेगा। लेकिन इस कैलकुलेशन को अभी की कैलकुलेशन में जोड़ा जाए तो जिस तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पेड़ पे 4 लोग हो जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए पहले 2 के मुकाबले। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर ज्यादा लोग भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर वो विदेश हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में भूत प्रेत पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या भारत से कई ज्यादा है, इसलिए वहाँ हॉन्टेड चीजों को लेकर खास नियम भी बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क में भूतिया घर की जगह के बारे में एक खास तरह का नियम बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपना घर या प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको भूतिया होने के बारे में खरीदार को पहले से बताना होगा। अगर कोई व्यक्ति घर बेचने के टाइम उस घर के बारे में सच नहीं बताता है और उसे धोखे से प्रॉपर्टी बेच देता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस शहर में भूतिया प्रॉपर्टी के बारे में बताने के बाद यह खरीदार पर निर्भर करता है कि वह उस प्रॉपर्टी को खरीदे या नहीं। न्यूयॉर्क में बिना जानकारी के भूतिया प्रॉपर्टी बेचना गैर कानूनी है, जिसके लिए अपराधी को जेल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस फैक्ट के जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मॉडर्न से दिखने वाले शहरों में भी भूत प्रेत पर कितना यकीन करते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप लोग तो जानते ही होंगे कि छाते का इस्तेमाल बारिश या धूप से बचने के लिए किया जाता है और आप में से बहुत लोग करते भी होंगे। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में छाते को सिर्फ महिलाओं की सुविधा के लिए ही तैयार किया गया था ताकि वह तेज धूप और बारिश से खुद को सुरक्षित रख सके। उस दौर के पुरुष को छाते का इस्तेमाल करना पसंद नहीं था और वो छाते को पकड़ के चलना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि छाता महिलाओं के लिए बनाया गया है।
इसके इस्तेमाल से पुरुषों की शान कम होती है। हालांकि बीतते समय के साथ साथ छाते का यूज बहुत ही आम हो गया है, जिसके बाद महिलाओं से लेकर पुरुष और बच्चे भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी ना कभी शुतुरमुर्ग या मतलब ऑस्ट्रिच के बारे में तो सुना ही होगा, जो धरती का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। शुतुरमुर्ग के पास पंख तो होते ही हैं, लेकिन अपनी भारी भरकम और बड़ी शरीर के कारण वह आसमान में उड़ान नहीं भर पाता। शुतुरमुर्ग के जमीन में भागने की रफ्तार और जोरदार किक के मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस पक्षी के पास बहुत ही दमदार पैर और पंजे मौजूद होते हैं। शुतुरमुर्ग की किक इतनी दमदार होती है कि उसके सिर्फ एक हमले से चीते जैसे खतरनाक जीव की भी मौत हो सकती है। वहीं इस जीव का एक हमला इंसान की हड्डी पसली तोड़ने के लिए काफी है। यह पक्षी मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, जहां इसके मैदान में होने के दौरान किसी दूसरे जीव जंतु का वहां आने की हिम्मत नहीं होती है। शुतुरमुर्ग दमदार शरीर के साथ साथ काफी बुद्धिमान और चालाक भी होता है, जिसकी वजह से इसका मुकाबला कर पाना हर जीव की बात नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3, यह बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन अगर कोई लड़की जब हील्स पहनती है तो वो सीधे सीधे इस धरती का प्रेशर बनाने का काम करती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर 50 किलोग्राम वजन वाली लड़की हील पहनती है तो वह 2700 किलोग्राम वाले हाथी जितना फोर्स धरती पर डालती है। दरअसल जिस चीज का सरफेस एरिया कम होता है वो धरती पर उतना ही फोर्स डालता है, लेकिन हाथी के पैर चौड़े और छोटे होते हैं, उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। यही वजह है कि हाथी का वजनदार शरीर होने के बावजूद भी धरती पे बहुत कम फोर्स डालता है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने यही सुना होगा कि पेड़ पौधे और जीव जंतु में जान होती है, इसीलिए उन्हें लिविंग थिंग्स के दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो जिंदा है और उसे काटने पर अंदर से खून जैसा लाल पदार्थ बाहर निकलता हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, पेरू और चिली जैसे देशों में पाए जाने वाला यूराचेलेंसिस एक अद्भुत पत्थर है, जिसे जिंदा पत्थर माना जाता है। इस पत्थर की आकृति अजीबोगरीब तो होती ही है, इसके साथ ही जब इसे काटा जाता है तो इसके अंदर से लाल रंग का खूनी तरल पदार्थ निकलता है। यही वजह है कि वहाँ के लोग इस पत्थर को द लिविंग रॉक के नाम से भी जानते हैं। यह पत्थर आमतौर से समुद्री तटों पर पाया जाता है, जो पहली नजर में देखने पर किसी भयानक समुद्री जीव जैसा लगता है। द लिविंग रॉक के अंदर प्रोटीन सहित कई और तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर के हिस्से को निकालकर खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेरू और चिली में द लिविंग रॉक से तैयार डिशेस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 1, पहले के जमाने में लोग काफी कम ही ट्रैवल करते थे, इस वजह से होटल इंडस्ट्री उतनी फैली हुई नहीं थी। पहले से बिजनेस ट्रिप्स या किसी काम से ही लोग अपने घर से दूर जाते थे। वैसी स्थिति में भी कोशिश होती थी कि लोग जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ रहने वाले दोस्तों या रिश्तेदारों के घर ठहर जाएं। लेकिन अब जब हर कोई अपनी लाइफ में बिजी रहने लगा है और लोग घूमने फिरने के लिए अब बहाने ढूंढने लगे हैं, ऐसे में होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम आया है। क्या आप जानते हैं दुनिया का कोई भी शहर हो, वहाँ आप चाहकर भी कमरा नंबर 13 का उपयोग नहीं कर सकते? जी हाँ, ये बात सुनी सुनाई नहीं है। होटल वाले अपने यहाँ कई कमरे बनवाते हैं, लेकिन जब बारी नंबरिंग की होती है तो 12 के बाद सीधा 14 नंबर का कमरा बना देते हैं। अब 13 नंबर का कमरा गायब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। आज हम आपको इसके पीछे की खास वजह बताने जा रहे हैं। दरअसल वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक 13 नंबर को काफी अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि वो लोग अपने होटल्स में 12 के साथ सीधे 14 नंबर का कमरा बना देते हैं। वहाँ इस कल्चर को देखते हुए भी भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ भी होटलों में 13 नंबर के कमरा गायब ही मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर आपने भी इस बात को कभी नोटिस किया हो या फिर आने के फ्यूचर में कभी आप होटल जाएं, उस बात को जरूर नोटिस करना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।